ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी, आप परेशान है कि मेरी विश पूरी नहीं हो पा रही, तो बस आपको लौंग की माला को बनाना होगा, माता को पहनाना है। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी ना, माता रानी पूरा ज़रूर करेंगी। कैसे करना है, इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता दूँ कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे, ठीक है। लौंग वाला उपाय तो बताऊँगा, साथ ही साथ कुछ और उपाय की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ हस्बैंड और वाइफ यानी कि लड़ाइयाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा होती हैं छोटी छोटी बातों को लेके, है ना, तो क्या करना होगा, सुनो। तो आप समझिएगा कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको ध्वजा दिख रहा होगा, जिसको हम लोग झंडा बोलते हैं ना, जिसमें माता रानी की फ़ोटो बनी हुई है। इसी तरीके से मार्केट से जाके 5-10 रुपए में एक ध्वजा खरीद लेना, ठीक है। खरीद लिया, साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से मक्खन की। किसी भी शॉप पे जाओगे, किराना स्टोर पे या फिर कहीं पर भी, कहना भैया हमें मक्खन चाहिए, वो आपको दे देंगे, ठीक है। मक्खन ले लिया। मक्खन लेने के बाद क्या करोगे, जो ध्वजा, जो झंडा आपने खरीद रखा है ना, उस झंडे पर अच्छे तरीके से उसी मक्खन से आपको लेपन करना होगा। जब आप लेपन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख करके माता से कामना करते हुए लेपन करना है कि हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आप इसके गुस्से को हमेशा के लिए सही कर दें और इसके दिमाग को बिल्कुल शांत कर दें। इस तरीके से कामना करते हुए आपको उस मक्खन को इस ध्वजा पे अच्छे तरीके से लगा देना, ठीक है। ध्वजा पे लगा दिया। उसके बाद क्या करोगे, इस ध्वजा को किसी भी माता के मंदिर में जाना। जैसे मान लो कि ये माता का मंदिर है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ ऊपर ही लगाओ, नहीं। आप माता के मंदिर में जाना, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस मंदिर में कहीं पर भी उस ध्वजा को आप लगा सकते हैं। ध्वजा को लगाने के बाद माता रानी के सामने जाके खड़े होना, एक घी का दिया लंबी बत्ती का सबसे पहले लगाना। उसके बाद वहीं पर आप माता से प्रार्थना करना, माता मैंने इस कामना से ये ध्वजा आपके मंदिर में, आपके प्रांगण में लगाया है। मेरे घर में ये व्यक्ति बहुत लड़ाइयाँ करता है, बहुत झगड़े करता है, इसके गुस्से को आप शांत कर दें। बहुत ही प्यार से कामना कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। चलो, ये तो हमने बात कर ली अपने पहले उपाय की। अब यहीं पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा उपाय, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, लौंग की माला का, है ना। तो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमने बहुत सारे कुछ भी उपाय कर लिए, लेकिन वो उपाय काम नहीं कर रहा। तो इस नवरात्रि में ये उपाय ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे होंगे ना। आपको कितने लौंग की ज़रूरत होगी, अब जो बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। जैसे आपकी जितनी एज हो, आपकी जितनी उम्र हो, आपको उतने लौंग लेने हैं। जैसे आपकी एज मान लो 20 है तो 20 लौंग लोगे। आपकी एज मान लो 50 साल है तो आपको 50 लौंग लेने होंगे। आपकी एज मान लो 60 साल है तो 60 लौंग लेने हैं। कहने का मतलब जितनी उम्र उतने लौंग, ठीक है। बात आ रही समझ में। इतना लौंग ले लिया। उसके बाद क्या करोगे, आपको इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऐसे ही लौंग की माला बनानी होगी, है ना। कहोगे अब यहीं पे परेशान हो जाओगे, भैया उसमें छेद करेंगे, क्या करेंगे, तो लौंग में छेद थोड़ी कर पाओगे, है ना। सोच के देखो, तो छेद नहीं करना है, उस लौंग में बांधते जाना धागे को और इस तरीके से माला बन जाएगी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, ठीक है। जब आप माला बनाओगे तो आपको लाल धागा नहीं लेना होगा, आपको ब्लैक धागा लेना है। काले धागे में आपको एक एक लौंग को बांधते जाना है। जितनी आपकी उम्र उतने आपको लौंग लेने हैं, ठीक है। 3 चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, इस लौंग को क्या करोगे, कोई भी मूर्ति माता रानी की आपके घर में लगी हुई हो, चाहे वो जो भी माता हो, आप उन माता के गले में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए उस लौंग की माला को पहना देना है। लौंग की माला को पहनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सबसे पहले घी का दिया लंबी बत्ती का ज़रूर लगाना, ठीक है। अगर आपके घर में पहले से दीपक जल रहा है या फिर आप जलाते रहे हैं तो आपको दोबारा जलाना नहीं है, लेकिन पहले आप दीपक ज़रूर जलाइएगा, ठीक है। पहली बात समझ में आई। अब जो आपके हाथ में लौंग की माला है, जिसमें आपने काले धागे में बांध रखा है, वह आपको माता के गले में पहनाना होगा, जो भी मूर्ति आपके घर में माता रानी की हो। मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। पहना दिया। कहोगे भैया कितने दिनों तक पहनाए रखें। देखो, यह उपाय आप नवरात्रि की किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको यह माला उतारनी कब है, जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। जिस मनोकामना से मैंने माता के गले में लौंग को पहनाया था, लौंग की माला को, वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो उसी दिन आपको इस लौंग को निकालना होगा माता के गले से और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जा करके आपको उस लौंग की माला को प्रवाहित करना है। लेकिन उस माला को आपको तब तक नहीं निकालना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो, ठीक है। 1 महीने में पूरी हो जाए तो 1 महीने तक पहने रहने दें, 3 महीने में पूरी हो तो 3 महीने तक पहने रहने दें, आपको निकालना नहीं है, ठीक है। जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो, उस लौंग की माला को निकालें और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में आप विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है।
है, बात आ रही समझ में। तो ये हमने बात कर ली है मनोकामना पूर्ति के लिए, बहुत ही आसान सा उपाय था, जितनी आपकी उम्र उतने ही आपको लौंग लेने हैं। ठीक, चलो अब 2 उपाय की बात कर ली है, अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं कि आज के टाइम पे बीमारी सभी के घरों में है ना। कोई कितना भी अमीर हो फिर भी बीमारी उस घर में ज़रूर है, कोई कितना भी गरीब हो फिर भी उसके घर में बीमारी है ना। बताऊंगा इस बीमारी के उपाय को, लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक फूल की, है ना, मात्र एक फूल। कहोगे भैया कौन सा फूल, तो आपको ये सब लाल वगैरह फूल गुलाब वगैरह के नहीं लेने हैं, आपको एक सफ़ेद फूल की ज़रूरत होगी। कोई भी सफ़ेद फूल आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में हो, उस एक सफ़ेद फूल को तोड़ लेना। ठीक है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, किसी भी दिन करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सफ़ेद फूल लिया। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो व्यक्ति जो है बीमार नहीं है, अगर उसको कोई मतलब आपको लगता है कि नज़र भी बहुत लग रही है फिर भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से नीचे तक आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल सिर्फ उसके सर पे आपको 21 बार घुमाना होगा। ठीक है, कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में उस फूल को दाहिने हाथ में लेके बीमार व्यक्ति के सर के चारों तरफ आपको घुमाना होगा। ठीक है, घुमा दिया। अब उस एक सफ़ेद फूल को घुमाने के बाद आप क्या करोगे, महादेव के मंदिर में जाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको महादेव की शिवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो लेके जाना, और ये जो जलाधारी आपको यहाँ पर दिख रही है, किसका नाम लेना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उस एक सफ़ेद फूल को आपको जलाधारी पे रख देना है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी आप बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें, ठीक है, तो उस उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया करिए। बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, बात आई समझ में। अब आपको उसके बाद जल वगैरह जो भी समर्पित करना हो आप पूजन पाठ कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 सबसे अच्छे उपाय की बात हमने कर ली है। अब जो चौथा उपाय है, और ये सबसे आसान उपाय है धन प्राप्ति का, इससे आसान उपाय इस नवरात्रि के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो क्या करना होगा, धन संपदा अगर आपके यहाँ बहुत कम है, कर्जे में डूबे जा रहे हो, है ना, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको लेना होगा मक्खन। ये मक्खन आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मैंने आपको बता रखा है ना, किसी भी शॉप पे चले जाओगे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मक्खन लेना, और उसके बाद इस मक्खन को लेके कहाँ पे जाओगे, किसी भी देवी माता के मंदिर में उस मक्खन को लेके चले जाना। ठीक है, कहीं पर भी उस मक्खन को टच नहीं कराना है, माता के चरणों में ले जा करके उस मक्खन का भोग लगा देना, वहीं पर रख देना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन, 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर कोई इस उपाय को कर लेता है तो उससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं ना। तो बस आपको मक्खन का भोग लगाना है, उसके बाद उस मक्खन को वहीं पर छोड़ करके चले आना है। कोई भी उसको उठा ले, कोई भी खा ले, इससे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। उस मक्खन को वहीं पर भोग लगाएं, माता रानी से प्रार्थना करें, माता हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चलती है पैसों को लेके, हमारे घर से माता लक्ष्मी रूठी रहती हैं, कुछ भी आप करो मेरे घर से हमेशा के लिए, मतलब जो भी कर्जे हैं, जो भी समस्या धन की है वो दूर हो जाए, और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, बस मक्खन को चढ़ा देना है और चुपचाप घर चले आना। करके देख लीजिएगा, नवरात्रि के बाद फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यार से सारे उपाय को समझाने की, सारी चीज़ों को बताने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करिए, और हाँ, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।